हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ प्रमुख समाचार पत्र और उत्तराखंड में हुए आंदोलनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स, दोस्तों ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था और दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1842 में मसूरी से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि जो द हिल्स समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो दोस्तों द हिल्स समाचार पत्र के संपादक थे जॉन मैकिनन। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, इसके संपादक थे जॉन मैकिनन। और दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था वो तो 1842 में हुआ था दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि जो द हिल्स समाचार पत्र था ये बंद कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1855 में क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसका प्रकाशन होता है 1842 में, ये बंद होता है 1855 में और इसके जो संपादक थे वो थे जॉन मैकिनन। और दोस्तों जो द हिल्स समाचार पत्र था ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद का प्रकाशन किस जनपद से किया गया? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद, इसका प्रकाशन किया गया था नैनीताल से 1868 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नैनीताल। और दोस्तों इसका प्रकाशन होता है 1868 में और दोस्तों ये 1877 में क्या हो गया था? बंद हो गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि जो समय विनोद समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? वो हुआ था नैनीताल से। ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1868 में। और ये बंद कब हुआ था? 1877 में। और इसके संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था वो 1871 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों हम अल्मोड़ा अखबार की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। और इसका प्रकाशन होता है 1871 में। और दोस्तों अल्मोड़ा अखबार से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अल्मोड़ा अखबार था उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? दोस्तों पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार था इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। ये भी आपको बिल्कुल मुँह जुबानी याद रखना है। दोस्तों इसका प्रकाशन होता है 1871 में और इसके संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था दोस्तों वो था 10। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? तो दोस्तों जो कुली बेगार आंदोलन था उसको स्वाधीनता का संग्राम कहा गया था शक्ति पत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो शक्ति समाचार पत्र था, अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें दोस्तों तो इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। और दोस्तों जो इसके संपादक थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे, ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। इसका प्रकाशन 1918 और संपादक बद्रीदत्त पांडे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर
एक व्यंग लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार। तो दोस्तों एक फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार लिखा गया था दोस्तों पुरुषार्थ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों जो गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार था गढ़वाली, इसका प्रकाशन हुआ था 1905 में देहरादून से। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर इसके संपादक पूछा जाए कि जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे, तो दोस्तों इसके संपादक थे विश्वंभर दत्त चंदोला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाली मासिक अखबार था इसका प्रकाशन कब हुआ था, वो हुआ था 1905 में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल जो मासिक अखबार था इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो दोस्तों जो गढ़वाल मासिक अखबार था इसका प्रकाशन हुआ था 1902 में। अगर गढ़वाली पूछे तो 1905 और गढ़वाल पूछे तो 1902। दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। गढ़वाली और गढ़वाल में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़वाली पूछे 1905 और गढ़वाल पूछे तो 1902। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाल कीर्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों जो विशाल कीर्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में पौड़ी से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि विशाल कीर्ति जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे। तो दोस्तों इसके संपादक थे सदानंद कुकरेती। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। जो विशाल कीर्ति समाचार पत्र था दोस्तों इसका प्रकाशन पूछे आपसे तो 1913। कहाँ से हुआ था प्रकाशन, पौड़ी गढ़वाल से। और इसके संपादक कौन थे, सदानंद कुकरेती। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकलता था। तो दोस्तों जो हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार था बाजार बंधु वो निकलता था दोस्तों अल्मोड़ा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो हस्तलिखित अखबार था बाजार बंधु इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1913 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। अगर प्रकाशन पूछे तो 1913 और कहाँ से निकलता था तो ये दोस्तों ये निकलता था अल्मोड़ा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र था इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र था ये निकलता था दोस्तों लेंचीडोन से। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, ये निकलता था लेंचीडोन से। और दोस्तों इसके जो संपादक थे वो थे मुकुंदी लाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन पूछे तो 1922। कहाँ से निकलता था ये, लेंचीडोन से। और इसके संपादक कौन थे, मुकुंदी लाल। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा खोली गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण जो रियासती पत्र कहा गया था वो युगवाणी को कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो ये युगवाणी पत्र था ये देहरादून से निकलता था, देहरादून। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो युगवाणी पत्रिका थी दोस्तों ये एक मासिक पत्रिका थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामपुर तिहाड़ कांड जांच किसके लिए समिति बनाई गई। तो दोस्तों जो रामपुर तिहाड़ कांड हुआ था
उसकी जांच के लिए बनाई गई थी नेगी समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों रामपुर तिहाड़ कांड और मुजफ्फरनगर गोलीकांड ये दोनों एक ही हैं और इसकी जांच की समिति के लिए बनाए गए थे। दोस्तों इसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी वो थी नेगी समिति। और दोस्तों जो रामपुर तिहाड़ कांड हुआ था ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान का संबंध है। तो दोस्तों हंसा धनाई और बेलमती चौहान का जो संबंध है दोस्तों वो है मसूरी गोलीकांड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो मसूरी कांड हुआ था दोस्तों ये हुआ था 2 सितंबर 1994 को। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान का संबंध दोस्तों मसूरी गोलीकांड से है और मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों जो टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था कुणजी वन आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो कुणजी वन आंदोलन चलाया गया था वो 1903 से 1904 के मध्य चलाया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। तो दोस्तों जो कांग्रेस का सम्मेलन था दोस्तों पौड़ी का सम्मेलन, जो पौड़ी सम्मेलन था दोस्तों इसमें दोस्तों उत्तराखंड के पर्वतीय भाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी। और दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था पौड़ी का 1946 में। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो ये मांग उठाई थी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग किसने उठाई थी। तो दोस्तों ये उठाई थी मुकुंदी लाल ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन से सम्मेलन में उठाई गई थी। जो पौड़ी में सम्मेलन हुआ था 1946 में उसमें उठाई गई थी उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग। और किसने उठाई थी, मुकुंदी लाल ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में खटीमा गोलीकांड में हुए शहीद आंदोलनकारी हैं। तो दोस्तों खटीमा गोलीकांड में जो शहीद आंदोलनकारी हैं वो धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और भगवान सिंह। दोस्तों ये सब क्या है, खटीमा गोलीकांड में शहीद आंदोलनकारी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और दोस्तों अगर हम खटीमा गोलीकांड की बात करें तो खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल ने किस व्यक्ति के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा। तो दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण का नाम रखा था वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड क्रांति दल के गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1979 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जो उत्तराखंड क्रांति दल था इसका गठन 1979 में मसूरी में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डी पंत। इनका पूरा नाम है देवीदत्त, डॉक्टर देवीदत्त पंत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ। तो दोस्तों जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था वो 1994 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था टिहरी से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था। तो दोस्तों जो टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था वो था हेवल घाटी का आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था पानी राखो आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो पानी राखो आंदोलन हुआ था ये पानी की कमी को दूर करने के लिए हुआ था। और दोस्तों ये उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल से हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो आप कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।